मोहित वर्मा जी। महाराज जी, हमारे घर में हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान के रूप में एक महान भक्त प्रकट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आराधना खुद करनी पड़ेगी। जब तक माता और पिता भक्त नहीं होंगे, भगवान के चिंतन परायण नहीं होंगे, सतोगुणी नहीं होंगे, तब तक भक्त संतान कैसे? ये तो बड़े भाग्य होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चैन। वो भूमि पावन हो जाती है, वो कुल पावन हो जाता है, वो माँ जय जयकार करने योग्य हो जाती है जिसके पुत्र भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जो जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय। श्री हरिवंश। जो भगवान का नाम जप करने वाला भक्त जिस कुल में पैदा हुआ, वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो कुल धन्य, वो माता पिता धन्य जिसमें भगवान का अनुरागी भक्त। तो इसलिए कुछ नियमों का पालन अगर करे और भगवान का भजन करे तो भक्त संतान होने की संभावना है, वो भी भगवान की कृपा से। पहली बात तो जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माँ और पिता दोनों ब्रह्मचर्य रहें, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य रहें और सात्विक भोजन पावें, तीर्थों का अवगाहन करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें तो जरूर भगवान का भक्त गर्व से प्रकट हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। संसार का त्याग करके रात दिन भगवान में चित्त जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा करे, भगवान से प्रार्थना करे और संयम से चले, नाम जप करे तो वही संस्कार गर्भस्थ शिशु में पड़ेंगे तो जरूर न जरूर भगवान का भक्त या देश भक्त पैदा हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। महाराज जी, आपके श्रोता हैं जो सत्संग सुनते हैं, परसों आए थे महाराज जी, उन्होंने आपका बहुत देर पहले सत्संग सुना था कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य से रहें, और बहुत कह रहे कि हमने नाम जप ही किया और हमें अभी 1 साल का हो गया बच्चा, परसों आए थे तो कह रहे थे कि हमें इसमें दिव्यता नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। वो मतलब राधा नाम सुन के और एक उसमें सौम्यता, और जहां भी जाता है हमें एक प्रभाव दिखता है। तो महाराज जी उसका प्रभाव कह रहे कि हमें प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी के वचन सुन के हमने ऐसा किया और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी। हमारे पिताजी बड़े भक्त थे। इस शरीर के जो पिता कभी जूता पहन के हल नहीं जोता, नंगे पैर हल जोता। और संतों की सेवा, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे 4 संत आ जाते, सबके चरण दबाओ, चरण धो, चरणामृत पियो और उनके पास बैठना, वो श्री राम जय जय राम कीर्तन कराते, कीर्तन करते, भागवत हो रही वही बैठ के सुनते। बचपन से भागवतिक सब परमाणु मिले। माता जी को तो क्या कहना, साक्षात देवी। बस वो ऊपर एकांत दुखंडा मकान था तो ऊपर एकांत में बैठे राधा कृष्ण की छवि रखे, वो तो बस जप में ही अधिक लगी रहती थी। तो उसका प्रभाव देखो कि हमारे पिताजी भक्त, माताजी भक्त, तो हम भक्त, हमारा परिवार का सब पूरा सदस्य भक्त, बहनें भाई सब भक्त हैं। तो जैसे हम परमाणु अपने परिवार को देते हैं वैसा ही हमारा परिवार होता है। तो हम माता पिता का विशेष योगदान होता है। पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु है, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पढ़ रहे हैं। आप जब बच्चे थोड़ा सयाने हुए, आप बीड़ी मंगा रहे हो, आप शराब पी रहे हो उनके सामने, वही संस्कार पढ़ रहे हैं, उनके वही संस्कार बनते हैं। जब संस्कार दिए जाते हैं तो देखो सब। हमें लगता है कि अगर हम पुत्र को उन्नतशील बनाना चाहें तो गर्भ से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। गर्भ से ब्रह्मचर्य, जहां संतान आ गई फिर ब्रह्मचर्य का माता पिता कौन पालन करता है? कोई बिरला संयमी ऐसा हो सकता है कि 1.5 साल हमको ब्रह्मचर्य से रहना, बहुत कठिन बातें हैं ये। तभी संतानें देखो सब कामुक प्रवृत्ति की और मन में मलिनता लिए हुए अपने माता पिता का भी अपमान करने वाली, समाज में द्रोह पैदा करने वाली, समाज में हानि पैदा करने वाली ऐसी संतानें होती है। तो बहुत सावधानी